नर्मदे हर रात को हम जहाँ रुके थे, यहाँ रुके थे हम रात को और बाहर ही सोए थे। अभी हम लोग यहाँ से परिक्रमा के लिए आगे निकल गए रात में ही, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में हम सिंगाजी महाराज पहुँच जाएंगे। वहीं पे नर्मदा मैया है तो वहीं पे नहाएंगे, मतलब नर्मदा मैया का डैम का वाटर, वहीं पे नहाएंगे और फिर वहीं पे पूजा करेंगे। तो अभी हम लोग रात में ही अंधेरे में उठे और निकल गए। सुबह सुबह जल्दी उठ के 5:30 बजे ही उठ गए थे और बस फ्रेश हुए और निकल गए यहाँ से। अभी हम सिंगाजी महाराज पहुँचेंगे 1 से 2 घंटे में, फिर वहीं जाके नहाएंगे और पूजा करके और आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जल्दी निकल गए। नर्मदे यार, आज हम इतनी जल्दी निकले हैं कि अभी तक चांद भी दिख रहा है। आज डे 42 है। डे 42 है हमारा नर्मदा परिक्रमा का और अभी 6:30 होने वाले हैं। तो भी इतना अंधेरा है। हम रोड पे चल रहे हैं, बगल में खेत है जो कुछ साफ नहीं दिख रहा फ़ोन में, लेकिन हमें साफ दिख रहा है। नर्मदे यार, नर्मदे हर आज हम ऐसे संत सिंगाजी महाराज की समाधि पे जा रहे हैं जिनको उनके गुरु ने बोला था कि मैं तुझे अब देखना नहीं चाहता। तो जब उनके गुरु ने ऐसा बोला कि मैं तुझे अब देखना नहीं चाहता, तो सिंगाजी महाराज ने जीवित समाधि ले ली थी नर्मदा मैया के वहाँ पे, जिस जगह अभी हम जा रहे हैं डैम में, जीवित समाधि ले ली थी। और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे गांव वालों को दर्शन दिए गाय चराते हुए, और बहुत सारे लोगों को नॉर्मली दर्शन दिए, और जो उन्होंने गांव वालों ने इधर के लोगों ने उनसे मांगा वो उनका काम भी हुआ। उस वजह से सिंगाजी महाराज ये हो गए, एक तरीके से हम कह सकते हैं फेमस, या फिर लोगों के काम करने लग गए। उसके अलावा एक और इसके पीछे कहावत है कि उनके गुरु ने बोला था कि मैं तुझे नर्मदा मैया के अंदर एक बार नहलाऊंगा, क्योंकि वो नर्मदा मैया के अंदर नहाए नहीं थे। जो उनके गुरु ने बोला था, उस टाइम पे यहाँ पे डैम नहीं था जिस जगह उन्होंने समाधि ली, तो अपने आप ही यहाँ पे कुछ टाइम बाद में डैम बना। ये 500 साल पहले की बात है जो मैंने अभी पहले बताई, लेकिन अभी 40-45 साल हो गए शायद इस डैम को, पुनासा डैम को। तो ये डैम यहाँ पे बना और नर्मदा मैया का जल अपने आप यहाँ तक आया और उसमें वो समाधि में लीन है, और उसके अलावा नर्मदा मैया के जल में ही उनकी समाधि है। तो पूरे टाइम अब वो नर्मदा मैया के उसमें ही रहते हैं। और एक और तीसरी कहावत कि जब यहाँ डैम बन रहा था तो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ पे आया था। तो जब वो यहाँ से जाने लगे और उन्होंने एक बात कही थी कि इसको समाधि को यहाँ से हटा दो, तो जब समाधि को हटाने की बात आई तो जब वो यहाँ से जाने लगे तो उनका हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया, वो जा ही नहीं पाए। तो बहुत सारे लोगों से उन्होंने दिखाया करवाया, लेकिन गांव के लोगों ने बोला कि नर्मदे यार, यहाँ से चलना ना सीधा पड़ेगा, यहाँ से मकान से रास्ता सीधा आगे रोड देख पड़ेगा, यहाँ से ऐसे जाओगे फिर वापस आएंगे और यहाँ से चल जाएगा रास्ता, तो पूजा के पास से रास्ता है सीधा साफ करेंगे। तो फिर उन्होंने महाराज जी हमें रास्ता बताने आ गए थे, क्योंकि हम रात में चले, अच्छा हुआ मैया ने कहीं से भी भेजा किसी को। तो उसके बाद में जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, मुझे नाम नहीं पता, शायद दिग्विजय सिंह या ऐसे कोई थे, तो उनका हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं। तो बहुत सारे गांव के लोगों ने बोला महाराज ये समाधि नॉर्मल इंसान की समाधि नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि ये समाधि को मैं यहीं रहने दूंगा और इसके लिए आने जाने का रास्ता भी बनवाऊंगा, क्योंकि वो पुनासा डैम के अंदर थी। तो उसके बाद में उन्होंने वो समाधि के लिए जगह छुड़वाई और ये सब कुछ किया, और वहाँ पे ये करके प्रॉमिस करके गए सब गाँव वालों से, उसके बाद में ही वो वहाँ से जा पाए। तो एक और ये कहावत है, उसकी वजह से उनकी मान्यताएं बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अभी ऐसे संत की समाधि पे जा रहे हैं आज हम, संत सिंगाजी महाराज। तो अभी थोड़ी देर में देखेंगे उनका कहाँ पे समाधि है और मंदिर कैसा है और क्या है। नर्मदे हर। अब थोड़ा बहुत उजाला हुआ है क्योंकि सूर्योदय होने वाले हैं। एक नदी भी आई है, लेकिन ये सूखी हुई है, अभी इसमें पानी नहीं है। नर्मदे हर। अभी हम सिंगाजी महाराज की समाधि के पास जा रहे हैं, आगे डैम के बीच में, और अभी यहाँ पहुँच गए। सूर्योदय भी हो गया और अभी यहाँ से आगे जा रहे हैं। नर्मदे हर। अभी हम सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल के यहाँ पे पहुँच गए। नर्मदे हर। सिंगाजी महाराज की समाधि के यहाँ पे आ गए, अब अंदर दर्शन करेंगे।
सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल। नर्मदे हर। पहले सिंगाजी महाराज की समाधि इस तरह की थी बनी हुई, जो कि नीचे है। ये बहुत बड़ा राउंड शेप में ये बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं, कुएं के टाइप में। और नीचे समाधि है और डैम के अंदर से बिल्कुल ऊपर तक ये बना दिया गया इसमें। ये सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल तक जाने के लिए जाने का रास्ता है। इस गोल कुएं के अंदर से सीढ़ी से होते हुए नीचे तक जाते हैं उनकी पूजा पाठ करने। नर्मदे हर। हम लोग नर्मदा मैया के स्नान के लिए आए हैं यहाँ पर। शासन गरुड़ासन विश्वासन सारी। ओम जय शिव नर्मदे हर। अभी 2:30 बज गई है। हम सिंगाजी महाराज के वहाँ से निकले थे 12:30 के करीब खाना वगैरह खा करके, और अभी ओमकारेश्वर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। परसों दिन में या परसों शाम तक हम लोग ओमकारेश्वर पहुंच जाएंगे, बैक साइड ममलेश्वर की तरफ, और फिर वहां से आगे गुजरात की तरफ चलेंगे, शूलपाणीश्वर की तरफ। और अभी हम जा रहे हैं मूंदी, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर आगे, और आज जल्दी रुक जाएंगे 4:30-5 बजे तक ही। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हमें चलते हुए 5 बज गई सिंगाजी महाराज से। अभी हम मूंदी पहुंच गए थे जहाँ पे जाने वाले थे, लेकिन टाइम था 1-1.5 घंटे का, तो हमने सोचा जल्दी रुकने से अच्छा हम आगे वाले गांव चले। तो अभी हम कैनोड जा रहे हैं, जो 3 किलोमीटर आगे है। और बीच में बहुत बड़ा मार्केट भी आया था आज मार्केट में से भी निकले। और आज एक प्लेट भी ख़रीदी मैंने पीतल की, क्योंकि मेरी प्लेट खाने की 5-6 दिन पहले पीछे एक आश्रम में रह गई थी, तो बहुत पीछे रह गई, तो खाने के लिए नहीं था। तो मैंने एक न्यू प्लेट ख़रीदी आज पीछे गांव मूंदी से। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं कैनोड की तरफ। पहुंचते हैं अभी आधे 1 घंटे में। नहाएंगे क्योंकि गर्मी होना स्टार्ट हो गई है, तेज़ गर्मी पड़ने लग गई आजकल। उसके बाद में पूजा पाठ करेंगे और फिर वही हमारा डेली रूटीन, रेस्ट करेंगे खाना खा के। नर्मदे हर। अभी हम रोड से जा रहे थे तो हमें ये महाराज जी मिले। उन्होंने हमें चाय के लिए रोक लिया इधर। ये भी हमारे राजस्थान से हैं, झुंझुनू से, और इनका यहाँ पे काटा है। अभी यहाँ पे हम चाय पी के इनसे थोड़ी सी बातें करके फिर आगे अपने आश्रम की ओर जाएंगे। यहाँ से सीधे 1.5 किलोमीटर का हमारा आश्रम है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी 6 बज गए। अभी हम पीछे महाराज जी के यहाँ से निकले हैं, और निकलते ही आगे एक महाराज जी ने हमें ये नमकीन दिए। आगे आश्रम में पहले इन्फॉर्म कर दिया हमारे लिए कि हम लोग आ रहे हैं। आगे हमारा आश्रम है, तो उन महाराज जी ने पहले इन्फॉर्म कर दिया कॉल करके कि हम लोग आ रहे हैं उधर। नर्मदे हर। अभी हम कैनून पहुंच गए हैं। गाँव के बाहर हमारा आश्रम है। अभी आश्रम की तरफ जा रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज टाइम 6:30 हो रहा है और हम आश्रम में पहुंचने में लेट हो गए। दिन भी ढल चुका है। आगे ही हमारा आश्रम है। यहाँ बोर्ड लग रहा है, आश्रम है हमारा।
अब जाएंगे हम हाथ मुँह धो के फटाफट पूजा करेंगे। नर्मदे पहुंच गए हम आज आश्रम में। आज हमें लेट हो गया है थोड़ा। नर्मदे हर। इधर हम हमारा आश्रम नर्मदा जी के तट आमली घाट पर महाराज जी नर्मदे हर। अभी हम लोग आश्रम में पहुंच गए और हाथ मुँह वगैरह धो करके मैया की आरती के लिए बैठ गए। बस अब आरती करेंगे। नर्मदे हर। की परिक्रमा पर हैं। नर्मदे हर। आज रात में महाराज जी ने हमें चाय दी मसाले वाली, क्योंकि आज ठंड थोड़ी ज़्यादा है। आपको दंडवत